ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 मार्च 2021। तो कल हमने भगवान से मिलन मनाया और बड़ी अच्छी बाबा से बातें सुनी और उसे जीवन में उतारने के लिए हम अपने आप को कैसे साधेंगे, कौन से मतलब विधि से हम भगवान की मदद को लेंगे, वो भगवान हमें रोज़ रोज़ बता रहे हैं। आज फिर भगवान हमसे मुखातिब है, हमारे सम्मुख है, हमें समझा रहे हैं। बाबा बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम इस समय पिता के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसीलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। बाबा, इस संस्था का एम ऑब्जेक्ट ही है मनुष्य देवता बनना। तो यहाँ हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिमरन होगा, हमें लोग याद करेंगे लेकिन पूजेंगे नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। क्यों अपवित्र है? क्योंकि ये पांचों तत्व ही जब अपवित्र हैं तो उनसे बना ये शरीर कैसे पवित्र होगा? इसीलिए भगवान कह रहे कि तुम सब मेरी सेवा में मेरे साथ मेरे मददगार बने हो, इसीलिए तुम्हारा भी सिमरन हो रहा है, तुम्हें लोग याद करते हैं, तुम्हारी बातें औरों को सुनाते हैं, सबके अंदर एनर्जी भरती है, सब अपने अपने घर में खुशी से हैं, सुख से हैं। ये कितनी बड़ी बात है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी पिता की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारण करनी है। बाबा ने सारी पॉइंट समझा दी कि तुम यहाँ राजयोग सीख रहे हो स्वर्गीय राजाई लेने के लिए, तो तुम्हें यह नशा रहना चाहिए ना कि हमें तो विश्व का मालिक बनना है। तो फिर कौड़ियों के पीछे क्या व्यर्थ समय गंवाना? बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। ये पढ़ाई कोई नॉर्मल ऐसे रेगुलर कोई मतलब साधारण पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई है स्वयं हमें भगवान बैठ पढ़ा रहा है, जिससे हमारी सारी साधारणता महानता में बदल जाएगी और हम अपने जीवन में किस तरह से विचारों से अपने आप को बदलेंगे। ये विचार भगवान हमें विचार देते हैं। अब कहते हैं ना कि विचारों को पढ़कर या सुनकर कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। तो हम मुरली सुने, रोज सुने, लेकिन उसे जीवन में उतार नहीं रहे, उस पर चल नहीं रहे हैं, तो फिर इस जिंदगी का क्या जो हमें भगवान से मिला रही है, जो हमें रोज जो भगवान से पढ़ा रही है। और ये भी कहते हैं ना जिंदगी के बारे में कि जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है, तो बस जीना आना चाहिए। तो देखा, रोज रोज ये मुरली, ये मंथन हमारे व्हाट्सएप पे आ रहा है ना, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है ना। यदि हमने सब्सक्राइब किया है तो हमारे मतलब सोचो कि हमारी थाली में आ जा रहा है। तो इसके लिए हमने कोई एफर्ट नहीं किया, कोई खर्चा वर्चा किया क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जिंदगी है जो हमें रोज भगवान दे रहे हैं कि हमें कैसे जीना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें पढ़ना और पढ़ाना है, और किस तरह से आनंद में जीवन बिताना है। परम आनंद किसे कहते हैं? ये छोटा सा प्रसंग सभी को बहुत अच्छी रीति समझा देगा कि जीवन में आनंद लेने की चीज है ना। आनंद कोई देता नहीं है, आनंद तो हर एक बात में ले लेना है। जैसे एक बार की बात है, कुछ बुजुर्ग लोग, उसमें महिलाएं भी थे और पुरुष भी थे, उन लोगों का एक ग्रुप बन गया था। पार्क में लोग बैठते थे, तो अच्छा उन लोग का ग्रुप बन गया। और वो लोग कब मिलते थे पता है? मंडे के दिन मिलते थे, क्योंकि क्योंकि उन लोगों को जॉब था नहीं, सब रिटायर हो गए थे। और संडे के दिन उनके बच्चे लोग रात जगह करते थे, छुट्टी, और मंडे के दिन ऑफिस रहता था, तो सभी हड़बड़ में रहते थे। तो ये लोग मंडे को ही मिलते थे और हर दिन का उन लोगों का टॉपिक होता था कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो एक दिन उन लोगों के टॉपिक मिला, आनंद परम सुखम। तो आनंद कैसे लेंगे, हमने अपने घर में किस तरह से आनंद को पाया, ये सबको बताना था। तो शुरुआत हो गई, एक महिला ने शुरू किया,
उसने बताया कि मैं जब रात में मैं जब सोने जाती हूँ, मेरे पैर दुखते हैं, तो मेरी बहू मेरे लिए गिलास का दूध लेकर आती है और मेरे पाँव दबाने बैठ जाती है। तो ये मेरे लिए आनंद का परम सुखम की घड़ी थी। मुझे बहुत सुख मिलता है उसमें से। फिर एक दूसरा कोई पुरुष बोला कि जब आ, मैं कहीं पार्क में हूँ, बारिश आने लगे, छाता नहीं मेरे पास, तो मेरा बेटा दौड़ते हुए छाता लेकर जब आता है मेरे लिए, तो ये घड़ी मेरे लिए एकदम परम आनंद की स्थिति है। उससे से किसी और ने बोला कि जब आ, आ, मेरी बहू मेरी बहू जब ऑफिस से आती है और मैं उसके लिए गिलास का पानी लेकर के उसके लिए खड़ी रहती हूँ, उसको देती हूँ, वो जब निढाल होकर सोफे पर बैठ जाती है और मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ, उस वक्त उसके चेहरे पर जो मैं संतुष्टता देखती हूँ, मुस्कान देखती हूँ, वो मुझे बहुत सुख देता है। वो मेरे लिए परम सुख है, आनंद का वो परम चरम सीमा है मेरे लिए। इस तरह से सभी अपने अपने अनुभव बता रहे थे कि वैसा सुख जिसके लिए कोई खर्चा नहीं करना है, बस स्नेह से सबको एकजुट होकर रहना है, सबके दिल को जीतना है। तो कितनी सुंदर बात थी ना। तो इस तरह से यदि सभी अपने जीवन में आनंद को खोजने लगे, एक दूसरे को देने में आनंद लेने लगे, तो वो कितनी बड़ी बात है। तो यही तो स्वयं हमें भगवान बैठ सिखा रहे हैं ना कि तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है। हाँ, अच्छी रीति खबरदारी से पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ाई है ही आनंद परम सुखम पाने की। तो खुद भी खुश रहे और दूसरे को भी खुशी दे। और सुविधा को सुख का नाम नहीं दे। सुविधा, हमने धन कमाया है तो वो हमें सुविधा मिली है, चीज़ें मिली हैं, हाँ, कीमती चीज़ें, अप्लायंसेस हमें मिले हैं, लेकिन वो हमें सुख देगा हमारे मन को? इम्पॉसिबल। मन की खुशी तो देने से मिलती है। जितना हम बढ़कर किसी के लिए सोचेंगे, करेंगे, तो हमारी खुशी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ेगी। आज की मुरली का गीत है, जो शिव बाबा के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या, आत्मा समझो तो जग खेले है, प्रभु पियासी यही मेरे है, काम क्रोध की होरी जलाए, काम क्रोध की होरी जलाए, नरसिंह उनका ही अवतार है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, कि हमने तो बरसों तपस्या की है। हाँ, क्यों? ताकि किसी की समस्या न रहे, सब खुशी में आ जाए, सब सुख में रहे, सबका संबंध भगवान से जुड़ जाए, सभी अनाथों को नाथ मिल जाए, आत्मा की बैटरी सबकी चार्ज हो जाए। बस यही तो बरसात चाहिए हमें। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्रमाला वह जो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है। रुद्रमाला, क्योंकि रुद्र शिव निराकार है ना, तो उनकी माला भी निराकारों की माला होगी। जो आत्मा रूप में अपने आप को पवित्र बनाएंगे, टिकेंगे, वही रुद्रमाला में आएंगे। और फिर विष्णु की माला में आएंगे, मतलब सत्युग में वही आएंगे। तो सिमरन, अभी तुम बच्चों का सिमरन होगा पूजन में, क्योंकि तुम शरीर में हो और शरीर तो पवित्र है। बाबा ने आज इस पर अच्छी रीति क्लियर किया है।
फिर बाबा कह रहे आगे, तुम मेहनत करते हो, हाँ, स्वर्ग तक पहुंचने की पुरुषार्थ करते हो। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी, वह तो है ज्ञान सागर, यह है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी। ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं बाबा कि यह है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी। सागर एक है, बाकी तुम सब गंगाएं हो, किस्म किस्म के। बाबा हम बच्चों को कह रहे कि हम सब ज्ञान गंगाएं हैं, जो ज्ञान सागर से निकली है, और फिर कहाँ जाके मिलना है, सागर में ही मिलना है ना। फिर आगे कह रहे बाबा, तुम अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते हो, तो भी और कैसे समझेंगे। मतलब ये सब बात तुम भी पहले नहीं जानते थे। सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक मैं ही हूँ। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है, उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता परम सदगुरु तो एक भगवान है। भगवान बता रहे कि क्राइस्ट भी आए, बुद्ध भी आए, जितने भी धर्म पिता लोग आए, उन्होंने आकर अपने अपने धर्म को सुनाया और अपना अपना धर्म स्टार्ट किया, धर्म की स्थापना करी। लेकिन उन्होंने सबको पति से पावन तो नहीं बनाया ना, एक कौम को बनाया जो कि उनके धर्म को माने। जिन्होंने क्राइस्ट को माना वो क्रिश्चियन बन गए, जिन्होंने बुद्ध को माना वो बौद्ध ही हो गए। ऐसे करके धर्मों की स्थापना हुई, ये बाबा कह रहे। लेकिन मैं तो आता हूँ सभी आत्माओं को पति से पावन बनाने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो ये काम तो परम सदगुरु शिव बाबा ही कर सकते हैं ना, यही बाबा कह रहे हैं। पढ़ाई पर अटेंशन देना है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तुम्हारी यह बेहद की पढ़ाई है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है जहाँ मनुष्य देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई है ही यह राजयोग। तुम यहाँ बैठ स्वयं योगेश्वर भगवान से राजयोग सीख रहे हो। अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी हैं जो बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बना लेती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो मैं भी आकर देखूंगा। अभी तो बहुत छोटा है, मतलब जो सर्विस हम बच्चे कर रहे हैं, बाबा कह रहे कि अभी तो तुम्हारी बगीचा बहुत छोटी है, इसे बड़ा बनाओ, अच्छे अच्छे फूल खिलाओ, सबको परमात्मा का परिचय दो। यह सारी मिल्कियत कहाँ गई, लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे ना तो वंडर खाएंगे। बाबा कह रहे हैं ना कि ये सब जो तुम्हें बताया गया है यहाँ कोर्स में बताया जाता है कि किस तरह से लक्ष्मी नारायण की राजधानी होती है सतयुग में, सोमनाथ आदि का मंदिर कैसे शुरुआत में किसने बनाया, ये सारा रहस्य जब तुम बताओगे ना तो विद्वान आदि भी सुनेंगे ना तो वंडर खाएंगे कि अरे इनकी तो नॉलेज बड़ी जबरदस्त है। मनुष्य को तो कुछ भी नहीं पता, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते। ये सब समझने की बातें हैं। हाँ, तुमको धन मिलता है तो फिर दान करना है। कौन सा धन, ज्ञान धन मिल रहा है, बाबा तुमको देते जाते हैं तो तुम भी सबको देते जाओ। यह अकूट खजाना है, सारा मदार धारना पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ख्याल करो, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा, कहाँ कौड़ी मिसल थे, अभी हीरा मिसल बन रहे हैं। तो बिल्कुल कोई तुलना ही नहीं है दोनों की, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे पिता की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। सबसे मीठा कैसे बोलेंगे, हुँ? जब खुद मीठा मीठा ये ज्ञान सुनेंगे, अपने मन को मीठा करेंगे। कड़वेपन से एकदम कट्टी, हाँ, दोस्ती रखनी है तो मीठेपन से। सबसे अच्छी अच्छी बातें करो, मीठा मीठा बात करो, नहीं तो क्या होगा ना, पिता की निंदा होगी। दूसरी पॉइंट, जो ज्ञान धन मिलता है उनका दान करना है। पढ़ाई से रजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। जो ज्ञान धन मिल रहा है वो सिर्फ जमा करने के लिए नहीं, बांटने के लिए, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान है ना, ईश्वरीय संपत्ति सबकी है, किसी एक की नहीं। हाँ, इस नशे में स्थायी रहना है, अटेंशन देकर पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। अपने सामने बाप दादा को साक्षात देखें,
उनका वरदानी हाथ हमारे सर पर, बाबा की किरणें हमारे पूरे शरीर में फैल रही है, जैसे एक करंट पूरी बॉडी में फ्लो करती जा रही है। बाबा ने वरदान दिया, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहना को पूर्ण करने वाले विश्व सेवाधारी बनो। कैसे बनेंगे? तो सर्व आत्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। तो उनके इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले आप स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। निरंतर एक रस स्थिति में व एक पिता दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित रहो। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, तब विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त हो जाएगा। देखा, बाबा कह रहे हैं ना कि सभी आत्माओं की चाहना है कि हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाए चंचल से, लेकिन उनकी चाहना को पूर्ण करेगा कौन? जब हम स्वयं अपने संकल्पों को विराम देंगे, एकाग्र हो जाएंगे, इसका अभ्यास बढ़ाएंगे, निरंतर एक रस स्थिति में एक भगवान की श्रीमत दूसरा न कोई, इस भान में जब हम रहेंगे, तभी हम औरों के भी संकल्पों को परिवर्तित करेंगे, औरों के लिए भी अच्छा मार्गदर्शिका बन सकेंगे। तो कोई भी बात हमारी तरफ से ही जाता है, हमारी ओर से ही उसकी तरफ जाने का रास्ता है। तो विश्व कल्याणकारी भव का वरदान हमें स्वतः मिल जाएगा। स्लोगन, ब्रह्मा पिता समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा पिता समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप, ये तीनों स्वरूप जो धारण कर ले वही सच्चे ब्राह्मण है। तो गुण स्वरूप में दैवी गुण धारण करते चले, शक्ति स्वरूप जो शक्तियाँ हमारे अंदर है, अशक्तियाँ उनको हम यूज़ करें, एंड ऐसा नहीं कि बस उसको रखे रहे, उस पर जंग पे जंग लगाते रहे, कोई काम ही नहीं ले, ऐसा नहीं। और याद स्वरूप, स्मृति रहेगी, ईश्वर की याद रहेगी, तो हम हर समान स्वरूप बनते जाएंगे, गुण स्वरूप बनेंगे, शक्ति स्वरूप बनेंगे, महारथी स्वरूप बनेंगे, सब बन जाएंगे। और यही सच्चे ब्राह्मण की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।